हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। सो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी की लिटरेचर का जो चैप्टर नंबर 12 है बैड ड्रीम, उसे आज पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं डॉन बार्न। सो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है जॉर्ज हिल, जो कि जो बैंक होता है उसके मैनेजर होते हैं। उनकी वाइफ होती है जेन हिल, मतलब जॉर्ज हिल की वो वाइफ होती है। एनी होती है वो इन दोनों की कुक होती है। और जो मिस्टर ब्रिग्स होते हैं वो बैंक के असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। और जो मिस्टर विंटर होते हैं वो उस बैंक के कैशियर होते हैं। सो सीन 1 स्टार्ट करते हैं गाइज। It is about 2 o'clock on Sunday afternoon. Mr. and Mrs. Hill have had lunch and they are drinking coffee in the sitting room. So सीन 1 में ये बताया जा रहा है कि ये अभी 2 बज रहा है, संडे का आफ्टरनून है ये, और अभी 2 बज रहा है। जो मिस्टर और मिसेस हिल हैं वो उन्होंने अभी खाना खाया और वो अब कॉफ़ी पी रहे हैं सिटिंग रूम में बैठ के। मिस्टर हिल, दिस कॉफ़ी हैज़ अ terrible taste. Why can't Annie make good coffee? It's quite easy. You can show her. ये कॉफ़ी कितना बेकार है। एनी अच्छी कॉफ़ी क्यों नहीं बना पाती? ये बहुत ही आसान है, तुम उसे सिखा सकती हो। मिसेस हिल, I have shown her, you know that. She makes good coffee for a few days and then she forgets again. I am afraid she isn't very clever. जो मिसेस हिल है वो बोलती हैं कि तुम जानती हो कि मैंने उसे पहले भी सिखाया हुआ है। वो कुछ दिनों तक तो ठीक कॉफ़ी बनाती है, लेकिन उसके बाद वो फिर से भूल जाती है। मुझे डर है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक नहीं है, क्लेवर नहीं है। मिस्टर हिल, यू आर क्वाइट राइट. शी इज़ंट वेरी क्लेवर एंड शी इज़ अ बैड कुक. द लंच वॉज टेरिबल टू. आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट इट. तो जो मिस्टर हिल होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो, बहुत ज़्यादा चालाक नहीं है और वो एक बहुत ही बेकार कुक भी है। और जो लंच उसने बनाया था वो भी बहुत बेकार था। मुझे तुमसे उसके बारे में बात करनी है। मिसेस हिल, मस्ट यू डू इट नाउ? इट्स संडे आफ्टरनून. क्या तुम्हें ये अभी ही करना चाहिए? आज तो संडे का आफ्टरनून है। मिस्टर हिल, नो आई कांट वेट. आई मस्ट स्पीक टू यू अबाउट एनी. इसके बाद जो मिस्टर हिल होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे तुमसे एनी के बारे में बात करनी है। फिर जो मिसेस हिल होती हैं वो बोलती हैं ऑल राइट टेल मी. उसके बाद जो मिसेस हिल होती है वो कहती हैं कि ठीक है, बताओ मुझे। रैदर सैडली, मतलब दुखी मन से बोलती है। मिस्टर हिल, वेल द ट्रबल इज़ दिस. People come to our house, they come for dinner and they get bad food. What do these people think of me? I am their bank manager. उसके बाद जो मिस्टर हिल होते हैं वो बोलते हैं कि ये मुसीबत की बात ये है कि जो लोग होते हैं वो मेरे घर पे आते हैं और यहाँ पे आकर वो डिनर करते हैं और उन्हें ख़राब खाना मिलता है। और वो लोग जो आते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं बैंक का मैनेजर हूँ। Mrs. Hill, but what can I do, George? I know the food isn't very good. Next time I will cook the dinner myself. सर जो मिसेस हिल होती हैं वो कहती हैं कि लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ जॉर्ज? मैं जानती हूँ कि खाना बहुत अच्छा नहीं था। अगली बार से मैं खुद ही खाना बना दिया करूँगी, मैं खुद ही डिनर बना दिया करूँगी। मिस्टर हिल, नो यू कांट डू दैट. यू आर माई वाइफ एंड यू मस्ट मीट दिस पीपल. यू कांट स्पेंड योर टाइम इन द किचन. मिस्टर हिल बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें उन लोगों से मिलना होता है। तुम अपना समय किचन में रहकर बर्बाद नहीं कर सकती। मिसेस हिल, व्हाट इज़ द आंसर देन? उसके बाद मिसेस हिल बोलती हैं कि तो अब इसका क्या किया जाए, इसका जवाब क्या है? मिस्टर हिल, इट्स ईजी, वी मस्ट गेट अ न्यू कुक. उसका जो मिस्टर हिल होते हैं वो बोलते हैं कि बहुत आसान है, हमें एक नया कुक रख लेना चाहिए। Mrs. Hill, but Annie has been with us for a long time, George, nearly 20 years. We can't do this to her. She isn't a young woman now. How will she find a new job? So उसके बाद मिस्टर हिल वो बोलती हैं कि लेकिन एनी हमारे साथ बहुत ही लंबे समय से है जॉर्ज। लगभग 20 साल से वो हमारे यहाँ है। हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अब जवान औरत नहीं है, यंग औरत नहीं है, तो वो अपने लिए नई जॉब कैसे ढूंढ पाएगी? मिस्टर हिल, आई डोंट नो, शी मस्ट गो. थिंग्स आर डिफरेंट नाउ. आई एम द मैनेजर ऑफ अ बिग बैंक. वी मस्ट हैव अ गुड कुक. उसके बाद जो मिस्टर हिल होते हैं वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, उसे जाना ही होगा.
चीज़ें बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं। अब मैं बैंक का मैनेजर बन गया हूँ, बहुत ही बड़े बैंक का मैनेजर बन गया हूँ, और इसलिए हमें एक बहुत अच्छा कुक रखना चाहिए। मिसेस हिल, यू आर डिफरेंट नाउ जॉर्ज, यू हैव चेंज, यू डोंट केयर अबाउट पीपल। उसका जो मिसेस हिल होती हैं वो बोलती हैं, तुम अब अलग हो गए हो जॉर्ज, तुम बदल चुके हो, तुम्हें अब दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मिस्टर हिल, आई केयर अबाउट द बैंक एंड आई केयर अबाउट आवर कस्टमर्स, so Annie must go. Explain the matter to her. She will understand. Give her 3 months. She can find new job in that time. उसका जो मिस्टर हिल होते हैं वो बोलते हैं कि मैं बैंक की चिंता करता हूँ और मैं अपने कस्टमर्स मतलब अपने ग्राहकों की चिंता करता हूँ, इसीलिए एनी को जाना ही होगा। उसे ये सारी बात समझा देना और वो ये सारी बात समझ जाएगी। उसे 3 महीने दो और इस समय में, इन 3 महीनों में वो अपने लिए न्यू जॉब ढूंढ लेगी। मिसेस हिल, इट वॉन्ट बी ईजी। मिसेस हिल बोलती हैं कि ये आसान नहीं होगा। मिस्टर हिल, विल यू टेल हर टुडे, क्या तुम उसे आज ही ये बता दोगी? मिसेस हिल, कांट आई डू इट टुमारो? मिसेस हिल बोलते हैं कि मैं ये कल नहीं कर सकती। मिस्टर हिल, नो यू विल फॉरगेट अबाउट इट, डू इट टुडे। सो जो मिस्टर हिल होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, तुम इसके बारे में भूल जाओगी, तुम्हें ये आज ही करना होगा। मिसेस हिल, ऑल राइट, आई विल स्पीक टू हर टुडे, पुअर वुमेन। उसका जो मिसेस हिल होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है, मैं उसे आज ही ये सारी बात बता दूंगी, बेचारी औरत। मिस्टर हिल, आई फील रैदर टायर्ड, आई थिंक आई विल हैव अ लिटिल स्लीप। मिस्टर हिल फिर बोलते हैं कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे लगता है कि मुझे एक छोटी सी नींद लेनी चाहिए। मिसेस हिल, गेटिंग अप, यू स्टे हियर, आई हैव समथिंग टू डू, आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू। उसका जो मिसेस हिल होती हैं वो वहाँ से उठती हैं और बोलती हैं कि तुम यहीं रहो, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मिसेस हिल गोज़ आउट ऑफ द रूम। मिस्टर हिल पुट्स हिज फीट ऑन अ चेयर एंड क्लोजेस हिज आइज, ही इज़ सून एस्लीप। उसके बाद जो मिसेस हिल होती हैं वो रूम से चली जाती हैं और जो मिस्टर हिल होते हैं वो अपने पैरों को चेयर के ऊपर रख लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वो जल्द ही मतलब थोड़ी देर में वो सो जाते हैं। सीन 2, Mr. Hill is still asleep. There is a knock at the door. Mr. Hill hears the knock and wakes up. उसके बाद जो मिस्टर हिल होते हैं सीन 2 में वो अभी भी सो रहे होते हैं। फिर वहाँ पे डोर पे कोई खटखटाहट होती है, मतलब कोई डोर खटखटाता है। उसका जो मिस्टर हिल होते हैं वो उसको सुनते हैं और जग जाते हैं। मिस्टर हिल कॉलिंग आउट, हु इज़ देयर, कम इन। उसका जो मिस्टर हिल होते हैं वो बोलते हैं, मतलब बुलाते हुए, किसी को बुलाते हुए बोलते हैं कि कौन है वहाँ पे, अंदर आ जाओ। 2 men come into the room. The first is Briggs, the assistant manager of the bank, and the second is Winter, the cashier. जो 2 लोग थे वो अंदर आते हैं रूम के, और उनमें से जो पहला होता है वो ब्रिग्स होता है जो कि बैंक का असिस्टेंट मैनेजर होता है, और जो दूसरा होता है वो विंटर होता है, बैंक का कैशियर। ब्रिग्स, गुड आफ्टरनून सर, वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू आर वी? गुड। तो जो ब्रिग्स होते हैं वो बोलते हैं कि गुड आफ्टरनून सर, हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। मिस्टर हिल, वाई, इट्स ब्रिग्स एंड विंटर, इन फैक्ट आई वॉज हैविंग अ लिटिल स्लीप, वॉट इज़ इट समथिंग इम्पॉर्टेंट? मिस्टर हिल होते हैं वो बोलते हैं कि क्यों, तुम तो ब्रिग्स और विंटर हो, मैं असल में तो मैं थोड़ी सी नींद ले रहा था। क्या है, क्या ये कुछ ज़रूरी है? ब्रिग्स, इट इज़ रैदर इम्पॉर्टेंट सर। ब्रिग्स ने कहा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है सर, इट्स रैदर इम्पॉर्टेंट। मिस्टर हिल, आई होप इट इज़ंट ट्रबल, द बैंक इज़ंट ऑन फायर इज़ इट? बाद जो मिस्टर हिल होते हैं वो बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ, मैं होप करता हूँ, विश, कि ये कोई मुसीबत वाली बात नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगा। क्या बैंक में आग लग गई है? मिस्टर हिल लाफ्स एट हिज जोक, ब्रिग्स एंड विंटर डू नॉट लाफ। और जो मिस्टर हिल होते हैं वो अपने इस जोक पे हंसने लगते हैं, अपने इस मजाक पे हंसते हैं, लेकिन जो ब्रिग्स और विंटर होते हैं वो नहीं हंसते। ब्रिग्स, नो सर, द बैंक इज़ंट ऑन फायर, बट वी हैड टू सी यू, वी वॉन्ट टू टॉक टू यू। ब्रिग्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं सर, बैंक में आग नहीं लगी है, बट हमें आपको देखना था, हमें आपको कुछ बताना भी था। मिस्टर हिल,
टुडे इट्स संडे, कांट इट वेट, यू कैन टेल मी टुमारो, कम एंड सी मी इन माई ऑफिस। मिस्टर हिल होते हैं, वो बोलते हैं कि आज आज तो संडे है, क्या ये थोड़ा मतलब क्या तुम लोग थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकते? तुम मुझे ये सारी बातें कल बता देना, तुम मेरे ऑफिस में आना और मुझे सारी बातें बता देना। विंटर, आई कांट वेट सर, वी मस्ट टॉक टू यू। मैं हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते सर, हमें आपसे आज ही इसके बारे में बात करनी होगी। मिस्टर हिल, आई डोंट अंडरस्टैंड, वेल सिट डाउन बोथ ऑफ यू, द टू मैन सिट डाउन नाउ, व्हाट्स द मैटर। तो मिस्टर हिल होते हैं, वो बोलते हैं कि मैं समझा नहीं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठ जाओ। जो दोनों लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं नीचे। अब पूछते हैं, मतलब मिस्टर हिल पूछते हैं कि आखिर वो रीज़न मतलब मसला क्या है। ब्रिग्स, इट्स नॉट ईजी टू बिगिन सर। ब्रिग्स बोलते हैं कि ये इसकी शुरुआत करना आसान नहीं होगा सर। विंटर, शॉल आई टेल हिम ब्रिग्स, वन ऑफ अस मस्ट डू इट। उसका जो विंटर होता है वो बोलते हैं कि क्या मैं इन्हें बता दूँ ब्रिग्स, हमें इनको हम दोनों में से इनको किसी न किसी को तो बताना ही होगा ना। ब्रिग्स, नो आई विल डू इट, आई एम द असिस्टेंट मैनेजर। वेल सर, वी थिंक यू आउट टू रिज़ाइन। तो जो ब्रिग्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं करूँगा क्योंकि मैं बैंक का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। अच्छा सर, हमें लगता है कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। मिस्टर हिल, इन अ वेरी सरप्राइज वॉइस, रिज़ाइन? लीव द बैंक? वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? इज दिस अ जोक ब्रिग्स? मिस्टर हिल जो बोलते हैं वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रिज़ाइन मतलब बैंक छोड़ देना? तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ये एक जोक है, मतलब क्या ये एक मजाक है ब्रिग्स? ब्रिग्स बोलते हैं नो, इट इज़ंट अ जोक। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। मिस्टर हिल, सिटिंग अप इन हिज चेयर, नाउ 1 minute प्लीज, इट्स संडे आफ्टरनून, यू कम टू माई हाउस एंड डिस्टर्ब मी, देन यू टेल मी देन दैट आई हैव टू रिज़ाइन। मिस्टर हिल जो बोलते हैं वो अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अब रुको 1 मिनट, आज संडे का आफ्टरनून है, तुम लोगों ने मेरे घर पे आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, फिर मुझे बताते हो कि मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए। विंटर, वी आर वेरी सॉरी सर, वी नो इट्स संडे बट वी हैव टू टेल यू। विंटर होते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हैं सर, हमें पता है कि आज संडे है लेकिन हमें आपको बताना ही था। मिस्टर हिल, बट यू कांट डू दिस, आई एम द मैनेजर, you are only the assistant manager, Briggs, and Winter is only the cashier. You can't speak to me like this. मिस्टर हिल होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं बैंक का मैनेजर हूँ और तुम सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर हो ब्रिग्स, और विंटर तो सिर्फ एक कैशियर है, तुम लोग मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ब्रिग्स, वी आर डूइंग इट फॉर द बैंक सर। ब्रिग्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हम ये सारी चीज़ें बैंक के लिए कर रहे हैं सर। विंटर, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द बैंक सर, बिलीव मी। फिर विंटर बोलता है कि ये बैंक के लिए बहुत अच्छी बात होगी सर, विश्वास कीजिए मेरा। मिस्टर हिल, आई हैव स्टैंडिंग अप, आई हैड इनफ, गो होम बोथ ऑफ यू, टेक अ हॉलीडे टुमारो, यू बोथ नीड अ रेस्ट। सर मिस्टर हिल होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि बहुत हो गया, तुम दोनों घर जाओ और कल एक छुट्टी ले लो, तुम दोनों को आराम की सख्त ज़रूरत है। ब्रिग्स, वी आर ऑल राइट सर, वी डोंट नीड अ हॉलीडे। फिर ब्रिग्स बोलते हैं कि हम लोग ठीक हैं सर, हमें किसी हॉलीडे की ज़रूरत नहीं है। विंटर, बट वी मस्ट हैव योर आंसर टुडे सर, विल यू रिज़ाइन? विंटर फिर बोलते हैं कि लेकिन हमें आपका जवाब आज ही सही चाहिए सर, कि आप रिज़ाइन करेंगे? मिस्टर हिल, इट्स सिटिंग डाउन अगेन, इट्स लाइक अ बैड ड्रीम, वाई मस्ट आई रिज़ाइन, वॉट हैव आई डन, टेल मी डैट। सर जो मिस्टर हिल होते हैं, वो बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना है, क्या मुझे रिज़ाइन क्यों करना चाहिए, मैंने क्या किया? फिर वो बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं बताओ मुझे। ब्रिग्स, यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर। जो ब्रिग्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप बैंक को अच्छी तरीके से नहीं संभालते हैं।
Mr. Hill angrily, of course I manage the bank well. Thousands of people use our bank. Business is very good. सर मिस्टर हिल बोलते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ मैं बैंक को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता हूँ, मतलब चलाता हूँ। बहुत हज़ारों लोग हमारे बैंक को इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रिग्स, ओह वी नो दैट सर, बट वी डू ऑल द वर्क। दे यूज़ आवर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड। जो ब्रिग्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हम जानते हैं सर, लेकिन सारा काम हम करते हैं। वो हमारा बैंक इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। विंटर, and you are not nice to the people in the bank. You are nice to the customers but not to us. No one likes you. जो विंटर होते हैं बोलते हैं कि आप बैंक के लोगों से, मतलब बैंक के स्टाफ से अच्छी तरीके से पेश नहीं आते। आप सिर्फ कस्टमर से अच्छी तरीके से पेश आते हैं, हमसे नहीं। इसलिए बैंक में कोई भी आपको पसंद नहीं करता। मिस्टर हिल, ओह आई नो दे डोंट लाइक मी, दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे डोंट लाइक दैट। मिस्टर हिल फिर बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करते, उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन हार्ड वर्क करना उन्हें पसंद नहीं है। विंटर, बट यू डोंट वर्क हार्ड सर। विंटर बोलता है कि लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते सर। मिस्टर हिल, ऑफ कोर्स आई डू। मिस्टर हिल बोलते हैं कि हाँ मैं करता हूँ। ब्रिग्स, ओह नो सर, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग। ब्रिग्स होते हैं कि नहीं सर आप नहीं करते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में ले लीजिए कि आप बैंक सुबह को बैंक लेट से आते हैं। विंटर, एंड यू ऑफन लीव अर्ली। फिर विंटर बोलता है कि और आप जल्दी घर भी चले जाते हैं। Briggs, and you take 2 or 3 hours for lunch. We spend all the day in the bank, but you are never there. फिर ब्रिग्स बोलते हैं कि आप 2-3 घंटे अपनी लंच के लिए लेते हैं, हम सारा दिन बैंक में बिता देते हैं, और जब भी हम बैंक पे जाते हैं तो आप नहीं होते वहाँ पे। Mr. Hill, but I am the manager. That's part of my job. I have to look after important people. I have to have lunch with them. It's good for business. उसका मिस्टर हिल होते हैं, वो बोलते हैं कि लेकिन मैं बैंक का मैनेजर हूँ, वो मेरे जॉब का एक हिस्सा है। मुझे इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलना जुलना होता है और उनके साथ लंच भी करना होता है। ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ब्रिग्स, इट्स प्लेजर सर, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड। हाँ सर, मतलब इट्स प्लेजर सर, ये बहुत अच्छा है सर, आप अच्छे खाने के लिए बहुत शौकीन हैं। मिस्टर हिल, आई वॉन्ट लिसन टू दिस। मिस्टर हिल बोलते हैं कि मैं ये अब नहीं सुनूंगा। विंटर, बट यू मस्ट, लेकिन आपको सुनना चाहिए। मिस्टर हिल, आई शैल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू, देन यू विल हैव टू रिज़ाइन। मिस्टर हिल बोलते हैं कि मैं तुम दोनों के बारे में हेड ऑफिस को लेटर लिखूंगा, मतलब बताऊंगा उन्हें, और तुम दोनों को फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा। ब्रिग्स, वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर। फिर ब्रिग्स होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने आपके बारे में ऑलरेडी हेड ऑफिस को लेटर लिख दिया है, मतलब हेड ऑफिस को बता दिया है। विंटर, यस सर, वी हैव एक्सप्लेन द मैटर एंड दे एग्री विद अस। फिर जो विंटर होते हैं वो बोलते हैं कि यस सर, हाँ सर, हमने उन्हें सारी बातें बता दी हैं और वो इन सारी बातों से एग्री करते हैं, मतलब हमारी सारी बातों को मानते हैं। मिस्टर हिल, what you have written to the head office behind my back। फिर जो मिस्टर हिल होते हैं वो सरप्राइज मैनर में बोलते हैं, व्हाट, मतलब क्या, तुम लोगों ने हेड ऑफिस को मेरे बारे में बताया मेरे पीठ पीछे। ब्रिग्स, वी हैड टू डू इट सर, वी वर ओनली थिंकिंग अबाउट ऑफ द बैंक। फिर जो ब्रिग्स होते हैं बोलते हैं कि हमें ये करना पड़ा सर, सिर्फ हम ही बैंक के बारे में सोचते हैं।